हेलो एवरीवन। हमारे यहाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन का वर्ड फॉर सम रीज़न बड़ा अच्छा लगता है। स्पेशली अगर आज आप पाकिस्तानी हैं, तो आप हमेशा से पिछले 75 साल से हम यही सोच रहे हैं, यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशन आ जाए पॉलिटिकल एरिना के अंदर। अ, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 75 साल से तो ये रेवोल्यूशन आई नहीं है। ना मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में या मेरी बेटी की ज़िंदगी में या आगे उस 1-2 जनरेशन में ये आ पाएगी। हाउएवर, एक रेवोल्यूशन है जो हमारी लाइफ़ के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है और पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रही है। और वो रेवोल्यूशन जो है, वो है एआई की रेवोल्यूशन। अब जब हम एआई का नाम सुनते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे ज़हन में आता है चैट जीपीटी, राइट? और स्पेशली अगर आप प्रोफेशनल बंदे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, आप साउथ एशिया में रह रहे हैं या अब्रॉड रह रहे हैं, आपके ज़हन में एक सवाल आता है कि इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि एआई इज़ गोइंग टू टेक अवे माय जॉब? अब कुछ लोग कहते हैं कि येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि कुछ सर्टेन सेक्टर्स के अंदर एआई इज़ गोना टेक आवर जॉब। फिर कुछ लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि यार एआई जो है सारी जॉब नहीं हमारी ले लेगा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है हमारी जॉब के वो ले लेना शुरू हो जाएगा। अब अभी हम जो क्या कर रहे हैं, अभी हम पूरी दुनिया ही स्पेशली हमारे देसी लोग भी इसी डिबेट में लगे हुए हैं कि एआई किस तरह हमारी जॉब्स ले लेगा, हमारे इन प्रोफेशनली किस तरह खतरे का यू नो साइन साबित हो सकता है। हाउएवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बाय द वे जिस पे हम बिल्कुल देख नहीं रहे या सोचना चाहते ही नहीं हैं, एंड दैट इज़ कि एआई हमारी ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ पे के अंदर घुस चुका है, बल्कि वो इनफैक्ट 2 कदम आगे हमारे घरों के अंदर भी घुस रहा है। और यहाँ पे घरों में घुसकर उसने देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो हमारा रोल जो है एज़ हस्बैंड वो भी हथिया ले, वो भी ले ले, यू नो। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? व्हाई एम आई सेइंग दैट देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट एआई माइट be able to take away our role as husband, take away our job as husband within our family. Let's dive into it. Now, पहला क्वेश्चन you need to ask yourself is कि within family ट्रेडिशनली हमारे मर्द का, जैसे मैंने प्रीवियसली वीडियोस में भी बोला कि एक रोल होता है, वो है होता है इकोनॉमिक रोल। मैन इज़ द ब्रेड विनर और हस्बैंड इज़ द ब्रेड विनर, कि वो मर्द जो है वो सुबह सुबह उठता है, काम पे जाता है, सारा दिन काम करता रहता है, थक हार के जब घर पे आता है तो वो अकेला नहीं आता, उस पसीने के साथ जिसमें वो अंदर होता है, उसके साथ वो पैसे भी लेके आता है और उस पैसे के थ्रू घर चलता है। औरत जो होती है, हमारी हाउस वाइफ होती हैं घर के अंदर, वो उस पैसे को कन्वर्ट करती हैं इनटू खुशी आप कह लें या घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। अब हो ये रहा है कि पिछले 25-30 सालों में द रोल ऑफ हाउसवाइफ थैंक्स टू टेक्नोलॉजी इन जनरल वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। अब जो हमारी आपने भी नोट किया होगा कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ्स के अंदर आई है, मोर एंड मोर ख़वातीन जो हमारी हैं, हाउसवाइफ हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए एंड मोर स्पेसिफिकली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए भी। फॉर हाउ? वेल, मैं आपको साउथ एशिया के एग्जांपल तो नहीं, हम क्योंकि आई लिव इन इन द यूके, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी देसी ख़वातीन हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जब ये यहाँ पे आती हैं एंड नाउ दे हैव इंटरनेट एज़ वेल, व्हाट दे डू इज़ दे यूज़ दैट इंटरनेट, दैट टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई बिज़नेसेस फॉर देम। तो बहुत सी ख़वातीन को मैंने यहाँ पे देखा, जैसे हमारी घरेलू होती हैं, बेचारी इतनी पढ़ी-लिखी नहीं होती हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी वो करती हैं, वो खाना पकाना होता है। अब मैंने जो नया ट्रेंड यहाँ पे देखा है यूके के अंदर कि मोर एंड मोर जो इस तरह की हाउसवाइफ होती हैं हमारी देसी, ये ऑनलाइन जाती हैं सोशल मीडिया के अंदर और बताती हैं लोगों को कि मैं खाने बनाती हूँ और अगर आपको खाना चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, तो मैं आपको वो डिलीवर कर सकती हूँ। वो व्हाट्सएप पे अपनी कम्युनिटीज़ बना रही हैं, वहाँ जाके अपने नेटवर्क्स को और उनके नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कर रही होती हैं कि देयर इज़ दिस सर्विस। और फिर एक नया ट्रेंड भी यूके के अंदर एटलीस्ट, एंड आई एम श्योर यूके, इंडिया, पाकिस्तान में भी स्टार्ट हुआ है कि जहाँ पे अगर हस्बैंड एंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली में अकेले रहते हैं, तो उनके लिए उनके पास टाइम नहीं होता खाना बनाने का, तो ये ख़वातीन जो हैं, जो इनकी बिज़नेसेस होते हैं, वो उनको हेल्प आउट करते हैं, वो उनको खाना डिलीवर करते हैं। नाउ अब आई एम श्योर ये चीज़ आपको भी पता होगा कि ख़वातीन हमारी जो हैं, ये इंटरनेट यूज़ कर रही हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रही हैं टू क्रिएट देयर बिज़नेसेस। वो सिर्फ़ खाने नहीं बना रही हैं, बाय द वे ई-कॉमर्स के अंदर भी आ रही हैं। तो मैं अपनी जब आई रिमेंबर जब मैं अपनी पीएचडी के ज़माने में जब रिसर्च यहाँ पे कर रहा था, तो मैंने ख़वातीन पे फ़ोकस किया हुआ था। एंड वन थिंग व्हिच आई रियलाइज़ इज़ कि मोर एंड मोर जो हमारी देसी खातून हैं, देसी ख़वातीन हैं,
वो बिज़नेसेस अपने स्टार्ट कर रही हैं और सिर्फ़ खाने के अंदर नहीं, वो स्टार्ट कर रही हैं बिज़नेसेस इन ई-कॉमर्स सेक्टर एज़ वेल, जहाँ पे वो आई रिमेंबर इस्लामिक टॉयज़ बेच बेच रही हैं, कपड़े बेच रही हैं, थिंग्स लाइक दैट। थर्ड चीज़ में जिसमें के अंदर वो आ रही हैं, वो टिकटॉक्स है और जो लाइफ़स्टाइल आप व्लॉगिंग कह लें। इसमें भी आई रिमेंबर एक खातून को मैंने देखा, जो आई थिंक शी लिव्स इन ब्रेडफोर्ड और मैनचेस्टर, जहाँ पे वो सुबह से शाम अपनी व्लॉगिंग घर में करती है और उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीडियो थी कि आज मैं खाना क्या पकाऊँ। नाउ बहुत सी ख़वातीन के लिए, स्पेशली हमारी देसी ख़वातीन के लिए, ये सबसे बड़ा जो दिन का चैलेंज होता है कि खाने में क्या बनाएँ। तो जब वो ये करती हैं तो आई कैन सी के थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल, लाइक पीपल लाइक हर, अदर ख़वातीन जो थी वो उनको वॉच कर रही थी, वो उनको कमेंट कर रही थी, वो उनको लाइक कर रही थी, वो उनको शेयर कर रही थी। दैट इज़ हाउ दे आर स्पेंडिंग और एक्सपेंडिंग और इंक्रीजिंग देयर लाइफ़स्टाइल बिज़नेस। एक और ख़ातून को मैंने देखा, वो आधा घंटा ऑलमोस्ट उन्होंने इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे इस बात पे लगा दिया ऑलमोस्ट, आई मीन नॉट आधा घंटा, बस लाइक 15-20 मिनट फॉर श्योर, कि मैं अपने बेड की चादर जो है कौन सी चेंज करूँ, कौन सी नहीं करूँ। मैंने आज लास्ट पिछले एक वीक से वाइट चादर थी, अब मैं पिंक लूँ, ब्लैक लूँ, कौन सी लूँ, थिंग्स लाइक दैट। अगेन, अब अगर आप मर्द हैं, हस्बैंड हैं, दे यू माइट नॉट केयर, आप कहेंगे यार क्या बकवास है। लेकिन जो खवातीन हैं और स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट की खवातीन हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, एंड शी वाज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ लाइक्स, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ व्यूअरशिप एंड व्हाट नॉट। तो हो जनरली स्पीकिंग हो ये रहा है कि इंटरनेट एंड मोर स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी ने औरत को इस काबिल बना दिया है हमारी कि वो अपने बिज़नेसेस स्टार्ट करे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक और चीज़ भी हो रही है कि जो हमारे मर्द हज़रात थे, जो उनके हस्बैंड्स थे, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खाना बनाती हैं, तो आपके जो हस्बैंड होंगे वो डिलीवरी आपके लिए कर देंगे, या अगर आप ई-कॉमर्स करती हैं, तो आपके हस्बैंड जो हैं, आपके लिए प्रोडक्ट्स जो है सोर्स कर देंगे फ्रॉम चाइना फॉर एग्ज़ाम्पल। या अगर आप टिकटॉकर हैं, आप वीडियोज़ बना रही हैं अपनी, तो आपके जो हस्बैंड हैं या घर के जो मर्द हैं, वो आपको वो कैमरा लेके खड़े हो जाएँगे, वो आपकी वीडियो बना लेंगे, वो एडिटिंग कर लेंगे, वो आपके सोशल मीडिया पेजेस चला लेंगे। अगर आप खाना बना रही हैं, आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजना है और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो जो मर्द हज़रात हैं, वो इंग्लिश में वो मैसेज दे देंगे। तो इसमें समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग मैंने देखी है कि हमारा जो माशरा है, हमारी फैमिली डायनामिक्स है, इसमें बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ रहा है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड थैंक्स टू एआई एज़ वेल। क्योंकि अब अगर औरत को इवन कोई मैसेज लिखना है सोशल मीडिया पे और उसको इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश नहीं आती है, वो चैट जीपीटी जाके बोल सकती है कि मैं ये बात उर्दू में मैसेज कर रही हूँ, इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में और इसको सोशल मीडिया पे डाल दो, एंड एआई कैन डू दैट। औरत अगेन यहाँ पे फिर है कि उसको एडिटिंग करनी है, तो अगेन एडिटिंग एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स आ रही हैं, जिसमें फिर आपको उसके हस्बैंड की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो औरत जो है हमारी हमारी जो हाउसवाइफ जिसको हम कहते थे, इसको कोई काम नहीं आता, वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो रही है, वो अपने बिज़नेस स्टार्ट कर रही है और उसके हस्बैंड जो हैं वो उनके डिपेंडेंट बन चुके हैं, उनके लिए काम करते हैं। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो वेरी रेवोल्यूशनाइजिंग, कि अब शायद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एटलीस्ट औरत को एटलीस्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिज़नेस अपने मर्द की भी ज़रूरत नहीं है, अपने हस्बैंड की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उसने फॉर एग्ज़ाम्पल आस्क योरसेल्फ, अगर उसने, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर वो एडिटिंग जो है अगर मर्द कर सकता था, क्योंकि मर्द का काम टेक्निकल था, एडिटिंग था, औरत एआई से कह सकती है वो कर दे। मर्द अगर पोस्ट कर सकता था, सोशल मीडिया पेजेस चला सकता था, तो अब तो एआई भी चला सकता है और ये चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज़, मर्द की एटलीस्ट यहाँ पे अब औरत को ज़रूरत नहीं रही है। टेक्नोलॉजी इन जनरल एंड एआई इन पर्टिकुलर ने इस काबिल औरत को बना दिया है कि वो मर्द के बगैर भी अपना इकोनॉमिक बिज़नेस जो है बड़े अच्छे तरीके से चला सकती है। अब द क्वेश्चन मर्द को सोचना चाहिए कि अब वो करेगा क्या यहाँ पे? उसका रोल क्योंकि चेंज हो रहा है। अब वो ब्रेड विनर नहीं है, अब वो मैन ऑफ द हाउस नहीं है, वो मेन डिसीजन मेकर नहीं है। इकोनॉमिक्स वो इसलिए पहले डिसीजन मेकर था क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक्स ये पैसा था। अब वो पैसा उसके पास से ट्रांसफ़र होके औरत के पास जा रहा है। तो दैट इज़ नंबर 1। सेकंड चीज़ जो यू नीड टू थिंक अबाउट इज़, वो हमारे सोशल डायनामिक्स होते हैं। ठीक है, आप ये आर्गुमेंट दे सकते हैं, कोई मुझसे आके बोल सकता है कि यार ठीक है अली, औरत को मर्द की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर, लेकिन सोशल स्फीयर के अंदर एक इमोशनल कनेक्शन के लिए औरत को मर्द की ज़रूरत है, उसको घर में सपोर्ट चाहिए मर्द का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मर्द का सपोर्ट विद इन द हाउस। नाउ अगर वन आर्गुमेंट है इसके, ठीक है, अगर मर्द जो हैं वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं और इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे इकोनॉमिकली, और लेट्स से अगर औरत ज़्यादा पैसा कमा रही है, तो मर्द को फिर चाहिए कि वो घर में औरत का हाथ बटाए, उसको सपोर्ट करे, घर की सफाई करे, किचन में खाना बनाए, बच्चों को देखे। अब यहाँ पे भी जो आपका एआई है, वो
बाजी लेके जा रहा है मर्द से। फॉर एग्जांपल यूके के अंदर एक कंपनी है आई रोबोट के नाम से, वो उनके एआई बेस्ड वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं जो खुद ही घूमते फिरते आपके घर के अंदर जो है सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। अब औरत अगर कहे इन अ वे, और ये चंद 100 में मिल जाते हैं, चंद 100 पाउंड के अंदर। नाउ अब औरत ये कह सकती है कि मुझे मर्द की ज़रूरत एटलीस्ट सफाई में तो नहीं है। मैं आई रोबोट है, मैं एआई बेस्ड वैक्यूम क्लीनर्स हैं, मैं उनको कहूँगी दे विल डू द क्लीनिंग। अब यहाँ पे बंदा कहता है ठीक है, आपको शायद अगर सफाई नहीं करवानी है, आपको मर्द की ज़रूरत किचन में है, शायद मर्द को खाना बनाना इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन वो बना तो सकता है। अब यहाँ पे भी आर्गुमेंट ये आता है कि अब हमारे घर में मशीन्स ऐसी आ गई हैं किचन के अंदर, जहाँ पे आपको वो खुद से काम कर लेंगी, वो खुद से रोटी बना देंगी, सॉर्ट ऑफ वो खुद से आटा गूँथ देंगी। अगर आपने प्याज़ काटनी है सालन बनाने के लिए, तो यू हैव मशीन जो विदिन सेकंड्स में जो है प्याज़ काट सकती हैं, बारीक-बारीक तरीके से, कंपेयर टू अ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे भी फिर एक क्वेश्चन आता है कि अब आपको औरत को ज़रूरत वहाँ पे वो नहीं रही है। बाकी रहा बच्चों का, तो बच्चों को तो वो तो सॉर्ट ऑफ, अगर आप यूके या अमेरिका में रह रहे हैं या यूरोप में रह रहे हैं, बच्चे तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल पाल रहा है, तो व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग एज मैन, यू नो दीज आर द थिंग्स। फिर एक और चीज़, चलो आर्गुमेंट आ जाता है हमारे यहाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं ठीक है यार, मर्द जो है शायद उसको, औरत को शायद इतनी सपोर्ट नहीं चाहिए किचन के अंदर या सफाई के लिए या बच्चों की देखभाल करने के लिए, लेकिन एक चीज़ है इमोशनल कनेक्शन औरत को चाहिए होता है, वो चीज़ मर्द दे सकता है। अब यहाँ पे भी मर्द जो हैं पीछे रह जाते हैं एआई से, एआई बाजी ले रहा है, क्योंकि दिस इज़ द जनरल परसेप्शन जो हमारे यहाँ है कि मर्द जो हैं वो इतनी बातें नहीं सुनते, वो उनको इतना, उनके अंदर ये काबिलियत शायद इतनी अच्छी नहीं होती कि वो एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन बनाए अपनी बीवी के साथ। वो उसको इतने अच्छे तरीके से लिसन नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते, उनमें एम्पैथी नहीं होती है, उनको पता नहीं होता इंटरेक्शन कैसे करनी चाहिए। बहुत दफ़ा होता है कि औरत चाहती है कि मर्द मेरी सिर्फ बात सुने, लेकिन मर्द जो होता है वो अपनी जजमेंट पास कर रहा होता है, वो समटाइम्स को ब्लेम कर रहा होता है, उसे नसीहतें कर रहा होता है, एंड औरत जो वाइफ है उसको ये चीज़ नहीं चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, मर्द की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी एज अ थेरेपिस्ट भी बना हुआ है, बाकी बाय द वे इंक्रीजिंग ट्रेंड बाय द वे साउथ एशियन खवातीन के अंदर अब ये बढ़ रहा है, जहाँ पे वो अपने दिल की जो भड़ास निकालनी होती है, या तो अपनी फ्रेंड्स से या अपनी सोशल सर्कल्स के अंदर निकालती हैं, अपनी बहनों के सामने या अपने दोस्तों के सामने, या वो एआई से बात करती हैं, वो चैट जीपीटी से भी बात कर रही हैं, वो अपने दुख दर्द जो होता है वो सुना रही होती है कि मुझे बिज़नेस में ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरा हस्बैंड मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता, मुझसे बात नहीं करता। एंड बाय द वे जो आपका मनपसंद चैट जीपीटी है, वो उनकी बातें सुन भी रहा है तहम्मुल के साथ, बड़े आराम के साथ, एंड उनको नसीहत अच्छी बातें भी बता रहा है। इट्स इन द एंड, जो मैंने भी अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च की है कि औरतें अब ये कह रही हैं कि वी फील अ बिट मोर हैप्पी टॉकिंग टू एआई, चैट जीपीटी, कंपेयर टू आवर ओन हस्बैंड, एंड दिस इज़ लम्हा-ए फ़िक्रिया हम जैसे कहते हैं उर्दू के अंदर ना, कि इट्स अ बिग चैलेंज फॉर मेन के इमोशनल स्फीयर्स के अंदर भी अब औरत को शायद आपकी ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि चैट जीपीटी जो है बड़े अच्छे से तरीके से, क्योंकि उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस टू सम एक्सटेंट ज़्यादा है, दिस इज सम पीपल आर सेइंग। तो बेस्ड ऑन दैट, आपकी क्या ज़रूरत है आगे जाके लाइफ में ना औरत को, यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आता है कि यार ठीक है, इकोनॉमिक में भी ज़रूरत नहीं है, घर में अगर सफाई करवानी है, किचन में खाना बनाना है, उसके लिए भी ज़रूरत नहीं है। बाय द वे किचन के अंदर अगर अगर आपने एआई से चीज़ें नहीं बनवानी है, आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं ये काम ना। बहुत से बिज़नेसेस हैं जो आपको खाना बनाने, जैसे मैंने पहले भी बोला, वो आपको खाना घर पे डिलीवर करवा सकते हैं। थर्ड चीज़ है कि अब इमोशनल कनेक्शन भी नहीं चाहिए, उसके लिए भी चैट जीपीटी है जो उनकी बातें सुनता है कंपेयर टू मैन, उसमें अकॉर्डिंग टू सम पीपल इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। तो क्वेश्चन इज़ कि फिर आपका क्या रोल है एज़ अ हस्बैंड? अब एक चीज़ है जो सम पीपल वुड सजेस्ट और आर्ग्यू करेंगे कि फिजिकल इंटीमेसी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एआई कैन नॉट टेक ओवर, एंड टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद दैट, एटलीस्ट फॉर नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप वो तस्कीन या वो फीलिंग्स एआई से हासिल कर लें जो एक मर्द आपको एक या एक स्पेसिफिक जेंडर आपको फिजिकली दे सकता है। हाउएवर यहाँ पे भी आपने आई एम श्योर सुना होगा द राइज ऑफ सेक्स बॉट्स और द राइज ऑफ सेक्स रोबोट्स एज वेल। अब यस, फिज़िकली, कमर्शियली ये चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ अभी आई नहीं है, लेकिन आपने आई एम श्योर पिछले 1 महीना पहले एलन मस्क जो था, वो अपने आई रोबोट के साथ आ चुका था, या एआई बेस्ड रोबोट के साथ। तो अगर एआई रोबोट आ सकते हैं, वो घर की सफाई कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट किस्म के काम वो फिज़िकल इंटीमेसी क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? तो दैट इज़ द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। आई मीन अगर आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें अगले 20-25 साल के बाद आएँगी, तो फिर
दैट जस्ट सैड, यू हैव नो आइडिया वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, यू नो, ये चीज़ें इट्स अराउंड द कॉर्नर, वी ऑलरेडी हैव द टेक्नोलॉजी। और the question for men, for husband, for Pakistani Indian husbands are कि आपका क्या रोल है, क्योंकि अगर औरत जो है इकोनॉमिकली इज टेकिंग पावर फ्रॉम यू, सोशली शी डजंट नीड यू, घर के अंदर भी आपको उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, इमोशनल आप एम्पैथी उसको दिखा नहीं सकते, एक इमोशनल कनेक्टिविटी भी वो आपसे वो आपसे नहीं चाह रही है, फिजिकल इंटीमेसी में भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आज नहीं तो कल शायद उसको वो भी ना चाहिए हो, क्योंकि प्रोक्रिएशन फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर एक चीज़ कहें कि अगर आप मर्द की औरत को क्यों ज़रूरत पड़े, तो वन कैन मेक एन आर्गुमेंट कि हमें प्रोक्रिएशन, हमने बच्चे पैदा करने हैं, उसके लिए मर्द की ज़रूरत है। यस, मर्द की तो ज़रूरत है, लेकिन फिजिकली मर्द की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। आई मीन इन द फॉर्म ऑफ आप नई टेक्नोलॉजीज जो हमारी आई हैं, सच एज IVF, जहाँ पे मर्द की ज़रूरत ही नहीं रहती है, तो फिर क्या होगा मर्द का? तो इन द एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू ऑल ऑफ यू कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, द चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड मोर स्पेसिफिकली AI, इट इज़ गोइंग टू revolutionize men and women, their roles and their social relationship with each other and largely with society. अब यहाँ पे मर्द को सोचना है कि उसका नया रोल क्या होगा इस सोसाइटी के अंदर, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड थिंग विच आई वुड सजेस्ट इज, जिस तरह हमारी ख़वातीन जो हैं, हमारी वाइफ्स जो हैं, वो फ़ायदा उठा रही हैं टेक्नोलॉजी का, AI का, फॉर देयर बेनिफिट, फॉर देयर इकोनॉमिक सोशल बेनिफिट, हम क्यों नहीं उठाते उस चीज़ का बेनिफिट? यू नो, हमें किस बात का डर है, या हम क्यों इसको डिले कर रहे हैं? वी नीड टू थिंक अबाउट इट। तो फॉर एग्जांपल, जिस तरह औरतें जो हैं वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले रही हैं AI के थ्रू, हम भी AI के थ्रू नए बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं, एंड वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, एंड आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बात भी उस पर करूँगा। सेकंड चीज़ जो है, सबसे बड़ा हमारी साउथ एशियन फैमिलीज़ के अंदर जो हस्बैंड वाइफ में मसला आता है, वो लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अगर आपकी वाइफ AI से बातें कर रही है, तो आप भी AI से बातें करें, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, आस्क AI क्वेश्चंस कि मैं किस तरह एक इमोशनल कनेक्टिविटी अपनी वाइफ के साथ पैदा कर सकता हूँ, ताकि मेरे पास वाइफ आए, ना कि आपके पास जाए। अगर आपकी इमोशनल कनेक्टिविटी अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी फिजिकल इंटीमेसी के ऊपर भी, वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। एंड वन थिंग विच वी नीड टू से, औरत उसी वक्त बाहर देखती है जहाँ जब मर्द जो होता है वो खुद से चीज़ें संभाल नहीं पाता, अपनी शादी को, अपने रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से संभाल संभाल नहीं पाता, वो एक कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाता। तो दैट इज़ द मैसेज इन द एंड आई वुड सजेस्ट कि जिस तरह ख़वातीन हमारी AI यूज़ कर रही हैं, आप भी AI यूज़ करें, एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। अदरवाइज़, जिस तरह आज आप सोच रहे हैं, जिस तरह आज हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो रो रहे हैं कि AI इज़ गोना टेक आवर जॉब्स, AI इज़ नॉट जस्ट गोना टेक योर प्रोफेशनल जॉब, वो आपकी जॉब एज़ अ हस्बैंड भी लेके जा सकता है, एंड देन व्हाट आर वी गोना डू एट दैट टाइम? सो ये काफ़ी अरसे से मेरे ज़हन में ये थॉट था, एंड आई रियली वांटेड टू शेयर दैट विद यू। एंड यहाँ पे मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू थिंक अबाउट इट, एंड एक्सप्लोर दिस इशू अ बिट मोर एज वेल। So at the end of this video, I would say thank you so much for watching, and जाने से पहले, मैं इस वीडियोस पे काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो अगर आप काइंडली इन वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, तो मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि कि आई एम डूइंग समथिंग राइट, और आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो दैट इज़ समथिंग आई वुड सजेस्ट। और अगर आप मेरी किसी भी चीज़ से, इफ़ यू एग्री विद इट और इफ़ यू डोंट एग्री, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शंस के अंदर जो है मुझे बताएं। एंड आई एम नॉट सेइंग हियर कि मैं खुदा हूँ, समहाउ आई नो एवरीथिंग, ऑफ कोर्स मैं भी इंसान हूँ, मेरा एनालिसिस भी गलत हो सकता है, बट दैट इज़ व्हाई आई एम हियर to communicate to you my own experiences and learn from your valuable experiences as well. And this is how I want all of us to grow. So thank you so much guys for watching this video, and I'll speak to you soon. Take care. Bye bye.